जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत कम्युनिकेशन यूनिट पे बात कर रहे हैं। देखिए, लिस्ट 1 में दिया है जैसे क्वेश्चन, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स, भौतिक एवं यांत्रिक अवरोध। सोशियो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोध। सिमेंटिक बैरियर्स, शब्दार्थ अवरोध। या पर्सनल बैरियर्स, व्यक्तिगत अवरोध। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः संचार में अवरोधों का सही सुमेलन करना है ना, तो यहाँ पे भौतिक एवं यांत्रिक विरोध, समय व दूरी के संदर्भ में। सामाजिक मनोवैज्ञानिक विरोध, अविश्वास। शब्दार्थ विरोध, जारगोन्स। व्यक्तिगत विरोध, ये विश्वास की कमी से जुड़ा हुआ है। मैच द फॉलोइंग में देखिए, पहला है जैसे कि जारगोन, शब्दजाल। दूसरा है भौतिक अवरोध, है ना, फिजिकल बैरियर्स। एटीट्यूडनल बैरियर्स, अभिवृत्ति अवरोध। चौथा इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। और साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मनोवैज्ञानिक अवरोध। तो यहाँ पे देखिए जो क्रम से हम देखना है, शब्दजाल ये अपरिचित तकनीकी शब्द से संबंधित है। भौतिक अवरोध भौगोलिक दूरी से। अभिवृत्ति अवरोध परिवर्तन के प्रति विरोध से। भावनात्मक बुद्धिमत्ता संप्रेषण की प्रभावशीलता को बढ़ाने से। मनोवैज्ञानिक अवरोध ये क्रोध से संबंधित है। रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इंक्लूडेड इन, अनम्य कानूनों तथा नियमों को सम्मिलित करते हैं। फिजिकल बैरियर्स भौतिक अवरोध में। मैकेनिकल बैरियर्स यांत्रिक अवरोध में। सोशियो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोध में। या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स संगठनात्मक अवरोध में। तो यहाँ पे जो अनम्य कानून तथा नियम को सम्मिलित करते हैं, तो ये किस में करते हैं, संगठनात्मक अवरोध में। अनम्य कानून तथा नियमों को संगठनात्मक अवरोध में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि संगठनात्मक नीतियाँ उद्यम में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच संबंध निर्धारित करने का कार्य करती हैं। किसी संगठन का नियम है कि संचार लिखित रूप में होगा। ऐसी स्थिति में कुछ भी जिसे कुछ शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है को लिखित रूप में सूचित करना होगा, नतीजतन काम में देरी हो जाती है। निश्चित नियमों से परेशान होकर प्रेषक कुछ संदेश नहीं भेजते, अतः संगठनात्मक अवरोध होगा। सिमेंटिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड, संचार के शाब्दिक अवरोध में किसे शामिल नहीं करते। अनक्लियर मैसेज, जो अस्पष्ट संदेश हो। इनके अलावा जो है फाल्टी ट्रांसलेशन, दोषपूर्ण अनुनाद को। या टेक्निकल वर्ड्स आर जारगोन्स, तकनीकी शब्द अथवा जारगोन को। डिफरेंसेस इन जो है परसेप्शन, प्रत्यक्षण में अंतर को। हर संगठन में संचार का विशेष स्थान होता है। प्रभावी संचार उद्यम में काम करने वाले विभिन्न लोगों के बीच एक अनुकूल वातावरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक शांति की स्थापना होती है। संचार के अवरोध निम्नलिखित हैं: अस्पष्ट संदेश, तकनीकी शब्द अथवा जारगोन, मनोवैज्ञानिक अवरोध, दोषपूर्ण अनुनाद, संगठनात्मक अवरोध। What are the barriers to effective communication? प्रभावी संचार के लिए क्या बाधाएं हैं? डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू, संवाद, सारांश और आत्म समीक्षा। नैतिकरण, सांप्रदायिक होना और सांत्वना की टिप्पणियाँ। तो यहाँ पे देखिए नैतिकरण, सांप्रदायिक होना और सांत्वना की टिप्पणियाँ, ये प्रभावी संचार के लिए बाधाएं हैं। प्रभावी संचार एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों, समूह तथा संगठन के मध्य सूचना को प्रेषित करना, निवेदित करना, उत्साहित करना व ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य होता है। यह समझने योग्य, स्पष्ट तथा सही होती है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक भी होती है। मास मीडिया एंड सोसाइटी, कम्युनिकेशन इज viewed एज वन ऑफ द सोशल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सोसाइटी इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कम्युनिकेशन डजंट हेल्प डेवलप, मेंटेन एंड चेंज कल्चरल सेट ऑफ एनी सोसाइटी फॉर द मैटर। संचार उन सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है जिनका प्रभाव शैक्षिक संस्थानों सहित पूरे समाज में पड़ता है। संचार किसी भी समाज के विकास, संरक्षण और सांस्कृतिक व्यवस्था के परिवर्तन में सहायक नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो संचार है, संचार सूचना एवं विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया या माध्यम है, जो किसी एक व्यक्ति या समूह पर दूसरे व्यक्ति या समूह की प्रभाविता में सहायक होती है। यह किसी भी समाज के विकास, संरक्षण और सांस्कृतिक व्यवस्था के परिवर्तन में विभिन्न माध्यमों जैसे संगठन, विद्यालय इत्यादि के रूप में सहायक होते हैं। अतः संचार उन सामाजिक कार्यों में से एक के रूप में देखा जाता है जिनका प्रभाव शैक्षणिक संस्थानों से पूरे समाज में पड़ता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि जनसंचार की कला मुखोन्मुख संप्रेषण और अन्य किसी प्रकार के संप्रेषण की अपेक्षा ज़्यादा सरल है। जब हम दूसरों के साथ संप्रेषण करते हैं, हम में से प्रत्येक 3 एस यानी दृष्टि, ध्वनि और गंध तथा 2T स्पर्श और स्वाद का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो जनसंचार संप्रेषण विभिन्न माध्यमों के माध्यम से जनसमूह को सूचना देने में आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह सामान्य संप्रेषण से काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें फीडबैक की कमी होती है। इसे तकनीकी प्रयोग से एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। रेडियो, टेलीविज़न, समाज पत्र इसके
समाचार पत्र इसके प्रसिद्ध एग्जाम्पल हैं। ये फेस टू फेस संप्रेषण की अपेक्षा अधिक जटिल होता है या सांस्कृतिक स्थानांतरण, सहसंबंध और मनोरंजन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न मास कम्युनिकेशन हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग। आधुनिक जनसंचार की क्या विशेषताएं हैं? स्पॉडिक यानी विकिड, कंटिन्यूअस, अनवरत, बेस्ड ऑन ए शेड्यूल, नॉट मच डिपेंडेंट ऑन ए टेक्नोलॉजी, डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ मीडिया। तो आधुनिक जो जनसंचार है उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अनवरत, निश्चित कार्यक्रम पर आधारित, मीडिया के उपयोग पर निर्भर, व्यापक लक्षित दर्शकों के लिए अपील करने वाला, सार्वजनिक संदेश को संचार करने वाला। द गार्डियन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज। संप्रेषण की गादीवादी विधि को किस रूप में जाना जाता है? तो इसमें किस में जाना जाता है? मास लाइन में। संप्रेषण की गादीवादी विधि को मास लाइन के रूप में भी जाना जाता है। मीडिया की स्मार्ट उपभोक्ता का अर्थ क्या है? अपनी पसंद के कुल चुनिंदा चैनलों का अनुसरण करना, जनसंचार के कुल चैनलों में विश्वास, प्राप्त संदेशों में अविश्वास, संदेशों के सूक्ष्म और अनगढ़ रूपों को पहचानने में पारंगत। तो मीडिया के स्मार्ट उपभोक्ता का अर्थ है कि संदेशों के सूक्ष्म और अनगढ़ रूपों को पहचानने में पारंगत होना। नीचे दो कथन दिए गए। पहला कहता है कि विद्यार्थी मीडिया श्रोता के भाग नहीं है। जो मीडिया के श्रोता के भाग जो है विद्यार्थी नहीं है। दूसरा है सर्वव्यापक डिजिटल प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप विद्यार्थी जो है वो अंतः क्रियाशील मीडिया प्रयोगकर्ता बन गए हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है कि विद्यार्थी जो है क्या वो मीडिया स्रोत के भाग होते हैं? ये कथन गलत है। दिया गया कारण है कि व्यापक डिजिटल प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप विद्यार्थी अंतः क्रियाशील मीडिया प्रयोगकर्ता बन गए हैं। ये सही है। नीचे दो कथन दिया गया है। पहला जैसे यहाँ कहा गया कि अधिक प्रसारण यानी ब्रॉडकास्ट अपेक्षाकृत अधिक संशक्तिशील और लोकप्रिय होता है, परंतु नई मीडिया की वजह से इसका प्रभाव घट रहा है। दूसरा, इंटरनेट प्रसारण यानी ब्रॉडकास्ट मीडिया पर तेज हानि होने की ओर प्रवृत्त है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए जो विकल्प हैं तो उनमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना। तो अभी कथन सत्य, क्योंकि अधिक प्रसारण अधिक संशक्तिशील एवं लोकप्रिय होता है, परंतु नई मीडिया की वजह से इसका प्रभाव घट रहा है। नई मीडिया के तहत OTT चैनल, इंटरनेट चैनल, शॉर्ट वीडियो आदि आते हैं। जनसंचार के उभरते क्षेत्र हेतु शोधकर्ता पॉल लेजर्सफील्ड किस प्रकार से एक प्रारंभिक चिंतक व शोधकर्ता साबित हुए? दूसरा, सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए। दूसरा, उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के साथ प्रशिक्षण देने के लिए। तीसरा, अमेरिका की शिक्षा प्रणाली का स्तर बढ़ाने के लिए। चौथा, यह धारणा बनाने के लिए कि मीडिया का प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित होता है। तो यहाँ पे देखना है कि जो जनसंचार है उसके उभरते क्षेत्र हेतु शोधकर्ता पॉल लेजर्सफील्ड सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए तथा उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के साथ प्रशिक्षण देने के लिए प्रारंभिक चिंतक के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत में शैक्षिक संप्रेषण उपक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कालक्रमों में देखना है। कृषि दर्शन, ज्ञान दर्शन, व्यास, ज्ञानवाणी। तो यहाँ पे हमको देखना है NTA द्वारा कृषि दर्शन 1966, ज्ञान दर्शन 2000, ज्ञानवाणी 2001, DD व्यास 2004 में। मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर, रेडियो, दूरदर्शन, सामाजिक मीडिया, मल्टीमीडिया। तो यहाँ पे देखिए समाचार पत्र, ब्रॉडशीट से, रेडियो दूरदर्शन प्रसारण, सामाजिक मीडिया नेटवर्किंग से, मल्टीमीडिया श्रवण दृश्य एवं छायाचित्र से है। निम्नलिखित प्रकाशनों के तद्भव के सही क्रम को पहचाना है। आदर्श समाचार पत्र, समाचार पुस्तिकें, समाचार नोट्स, पत्रिकाएं, ब्रॉडशीट्स। तो प्रकाशन के तद्भव के सही क्रम में देखें तो समाचार नोट्स, पुस्तकें, आदर्श समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ब्रॉडशीट्स। मीडिया प्रोडक्शन प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करनी है। विषय वस्तु की तैयारी, कंटेंट प्रिपरेशन, प्लानिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, फीडबैक एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए मीडिया प्रोडक्शन प्रक्रिया के 5 सोपान होते हैं। योजना, विषय वस्तु की तैयारी, प्रस्तुति, प्रसारण, प्रतिपुष्टि, विश्लेषण। जिन संपर्क माध्यम के फलनों के सही क्रम की पहचान करनी है। एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, इन्फॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, संस्कृति का प्रसारण, सामाजिक एकीकरण, एजुकेशन। तो जनसंपर्क माध्यम एक तकनीक है जो जनता के बड़े समूह से जनसंचार के माध्यम से जुड़ने में सहायता करता है। जनसंपर्क माध्यम का सही क्रम है सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, सांस्कृतिक प्रसार, सामाजिक एकीकरण। आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑप्टिंग फॉर एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग चैनल। शैक्षणिक प्रसारण चैनलों को चुनने वाले निम्नलिखित देशों के कालानुक्रम को चिन्हित करना है। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा। तो देखिए यहाँ पे शैक्षणिक जो प्रसारण चैनल है जो शिक्षा प्रणाली से जुड़े दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रम है, इनमें अगर देखें क्रमशः तो यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। जनसंचार में चयनात्मकता के चरणों का सही क्रम क्या है? एक्सपोजर, रिटेंशन यानी उद्भाषण, अवरोधन, एटीट्यूडनल चेंज,
परसेप्शन, अटेंशन। तो जन संचार अलग तरीके से कार्य करता है और संदेशों को दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाने में सहायता भी करता है। ज्ञातव्य कि जनसंचार में हम एक बार में एक से ज़्यादा संचार उपकरण का प्रयोग कर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। जनसंचार में चयनात्मक उपकरणों का सही क्रम है उद्भाषण, अवधान, अवबोधन, अवरोधन, आविवृत्ति, परिवर्तन। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।